नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता बढ़ाने और एचआरए की मांग को लेकर 12 दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई और वहीं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और सरकार के बीच 3 मांगों को लेकर सहमति बन गई है। वहीं सीएम बघेल ने कई अहम मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले तो रायगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम, कल आज प्रेस से भी बात की, अधिकारियों से भी मीटिंग ली और उसके बाद मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का लोकार्पण। आज पूरा जिला उमड़ आया था, मोहला में हजारों की भीड़ थी और क्या बच्चे क्या बूढ़े महिलाएं सब लोग वहाँ सड़कों पर उतर आया था। ज़बरदस्त उत्साह का वातावरण। वनांचल क्षेत्र में जिला बना है, बहुत लंबे समय से उनकी मांग थी, आज पूरा हो, उन सबको बधाई धन्यवाद देता हूं। अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने पूरा दिन नंदिया बैला का पूजा किया, बैल का पूजा किया और अब जब मोहन भाग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी 29वें जिले का उद्घाटन किया। दरअसल 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी को राजनंदा गांव से विभाजित कर दिया जाएगा और एक नया जिला बनाया जाएगा। घोषणा के बाद 1 साल बाद मुख्यमंत्री ने नए जिले का उद्घाटन किया। अब नया जिला बन जाने से शासन प्रशासन इन क्षेत्रों और निकट तक पहुंचेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। अंत में ये बात कहना चाहता हूँ, अब आए हो तो मोहला बर, मानपुर बर और चौकी बर 3-3 करोड़ रुपया विकास कार्य पर घोषित में करा था और अबके भर तक नहीं रुका है ना, मैं आहूँ तो फेर दूँ। जब भेंट मुलाकात में आहूँ, समझेगा इंद्र साहब, तो फिर तो मतलब दूँ। किसान की संख्या 11 लाख बढ़ गई, जमीन के रकबा 22 लाख से बढ़ के 30 लाख हो गई। धान 60-70 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे, आज 98 लाख मीट्रिक टन हो गई। ये साल तो खूब पानी गिरे है, फसल भी बहुत अच्छा है, 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे और ये मन आनंदा लगाते हम किसान हम ज्यादा देखता है। ये साल बोनस मिले, 2 किस्त मिल गए, 2 किस्त हुआ है 2540 रुपये पड़ी और ये साल जन धान बोए दिन बेचू 100 रुपया समर्थन मूल्य बढ़े 2640 रुपये पड़ी और अगले साल चुनाव बचा में 150 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ गए तो समझ लो कीमत 38 हो गई। अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर, ये सबको साथी मन दूर दूर से आए और आज तो मोहला की बस्ती, यहाँ की सड़क, यहाँ की छत, यहाँ की दुकान, यहाँ के घर, ऐसे कोई जगह नहीं मानते जिसे आदमी से पटाई नहीं सो। अरे उत्साह। खबर छत्तीसगढ़ राजनंदा गांव से है, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवीन जिले खैरागढ़ छुई खदान गड़ई का शुभारंभ किया और आपको बता दें इस अवसर पर 364 करोड़ 56 लाख रुपए के 95 विकास कार्यों की सौगात दी। आपको बता दें खैरागढ़ के राजा फतेह सिंह खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगामी छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला पदाधिकारी की बैठक दिल्लीवार कुर्मी भवन बालौद में संपन्न हुआ और जिसमें विभिन्न विषयों एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष तोमन साहू ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में अग्रणीय भूमिका निभानी है और यहां की जनता के मुद्दों को उठाते हुए एक आंदोलन सत्ताधारी दल के खिलाफ खड़ा करना है ताकि भाजपा का प्रदेश में विपक्ष की भूमिका मजबूत हो सके। किसान मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज संपूर्ण प्रदेश भर में सभी जिलों में कार्य समिति आयोजित है।
इसी तम में बालोद जिले में भी कार्य समिति अभी चल रही है। और अभी जो गहरे गूंगी बहरी सरकार है, भूपेश बघेल की जो कांग्रेस की सरकार है, उसको किसान मोर्चा अभी आगामी कार्य योजना बनाकर और आगामी प्रदेश में एक निश्चित कार्य योजना बनाकर उखाड़ फेंकेगी। जैसा कि आपको विदित है कि कांग्रेस की बहरी गूंगी सरकार ने लोग लुभाने किसानों के लिए ठग कर सरकार पर तो बना ली, समस्या है उसको निदान नहीं कर पा रही है। और हम किसान मोर्चा के साथ ही एक निश्चित कार्य योजना बनाकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। किसानों का तो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है प्रदेश में, तब से किसान संघर्ष कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री बोलता है मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों के हित में काम कर रहा हूँ, और उसका हित में कहीं काम नहीं है। खाद की कालाबाजारी, बोरे की कालाबाजारी, तरह तरह के संघर्ष किया है किसान बहुत सारी चीज़ों में। और उसके लिए हमने लड़ाई भी लड़ी है, जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, जिससे व्यवस्था सुधारने की मांग की है। कहीं बैरिकेड तोड़े, ऐसे करके उसको आगाह किया। और आज किसान परेशान है प्रदेश में, क्योंकि इसकी खाद की कालाबाजारी कराते हैं। पहले पिछले वर्ष यूरिया की कालाबाजारी कराई, इस बार DAP खाद की कालाबाजारी कराए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जब खाद आती है, पहले के समय में बीजेपी सरकार में 40 और 60 का रेशियो था, प्राइवेट डीलरों को 60% देते थे और सरकार को 60%। लेकिन भूपेश बघेल अपने तानाशाही और मनमानी में 70% प्राइवेट डीलर को दे दिया और 30% सरकार को, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के नक्शे में 2 और नए जिले जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, वहीं सीएम भूपेश बघेल ने नए जिलों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य के 30वें जिले सारगढ़, बिलाईगढ़ तथा 31वें जिले के रूप में खैरागढ़, छुई खदान, गड़ई अस्तित्व में आ जाएगा। और आपको बता दें कि 2 दिनों के अंतराल में 3 नए जिलों की सौगात जनता को मिली है। और इन नए जिलों के बन जाने से शासन प्रशासन की लोगों तक पहुंच और मजबूती होगी, जिनसे इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तीव्र गति मिलेगी। मामला एमपी के लामता तहसील के मोरिया का है, जहां पर मोरिया और कुम्हारी ग्राम के सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं। आपको बता दें, जहां समूह के माध्यम से भोजन भी संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन जब इन स्थानों का जायजा लिया गया तो देखा गया कि 40 बच्चों के लिए मात्र 1 किलो दाल और उसी में लगभग 2 किलो हरा भट्ट डालकर बनाया जा रहा है और चावल के साथ दे दिया जाता है। भला 40 बच्चों के लिए इतना खाना कैसे पर्याप्त हो सकता है? जब इस पर अध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना है कि सरकार से पैसे कम आते हैं और कभी कभी तो पैसे ही नहीं आते हैं। यहाँ पर तो खाना बनता है 26-27 बच्चों का खाना बनता है। 26-27 बच्चों का हाँ। खाना। कितने बच्चे हैं कुल यहाँ? यहाँ पर पता नहीं जी, पूरे मेरे को पता नहीं है कितने बच्चे हैं। तो आज कितने बच्चों का खाना आज बचा है? 26 बच्चों का। 26 बच्चों का। और आंगनवाड़ियों का? आंगनबाड़ी का अभी पता नहीं, अभी तो गए हाँ वहाँ पर 20 बच्चों का खाना बनता। तो 20 बच्चों का खाना जो बनाते हैं आप, तो क्या क्या भेजते हो वहाँ पर? सुबह नाश्ता, दाल, रोटी, सब्जी, ऐसी बता ना भाई। कितनी रोटी कितनी जाती हो? 20 रोटी, कभी 40 रोटी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ अभी आप चूल्हे में खाना बना रहे हैं। खाना काहे में बना रहे हैं आप? चूल्हे में। गैस की सुविधा आपको मिली नहीं मिली? मिली है सर, भरा के ले जाते तो क्या करें। नहीं, आप मत बोलो ना जी, आप बोलो फिर। गैस की सुविधा आपको मिली कि नहीं मिली? मिली है, पर अभी गैस नहीं भरवाए हैं। कब से नहीं भरवाई गई गैस? कितने 4-5 महीना हो गया नहीं भरवाए हैं। तो 4-5 महीने के पहले भरवाते थे। हाँ। एमपी के उज्जैन के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में गार्ड ने एक युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो बनाने वाले ने बताया कि जिस युवक के साथ मारपीट की गई वो मरीज की दवाई देने आया था और गार्ड के साथ एंट्री पास को लेकर विवाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि साजापुर निवासी रामचंद्र बैरागी की मां भगवती बैरागी का ऑपरेशन होना था। इसको लेकर रामचंद्र कुछ दवाइयां लेकर अस्पताल में एंट्री कर रहा था और एंट्री पास को लेकर हुए विवाद में आरडी अस्पताल में रामचंद्र के साथ कुछ गार्ड और एक डॉक्टर ने मिलकर मारपीट कर दी। दरअसल पूरा मामला वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया है। जी,
जीवाजीगंज थाने अंतर्गत आदिगाड़ी कॉलेज में एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है। वीडियो पुराना है, जो सूचना है, और वो एक व्यक्ति उन्होंने सीएम हेल्पलाइन भी की है, वो थाने पे आके बता भी गए हैं, और वो उन्होंने बताया कि उनकी माँ बहुत बीमार थी, वो परेशान थे, और उस समय के 2 दिन पहले की ये घटना। गार्डों ने मारा मुझे। कहाँ पर? वही गेट पर सर। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? आदिगाड़ी दवाई लेने गए तो माँ की ऑपरेशन हो रही है माँ का। क्या नाम है आपकी माँ का? भगवती बैरागी। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? साजपुर सर। मेरे से कहते तेरे को चोरी में अंदर कराया, मैं पुलिस बुला, मैंने क्या चोरी करी? वो सब बोल रहे हैं जिसने वीडियो बनाया। एमपी के भिंड जिले के नुनहाड़ गांव में रहने वाले आर्मी में नायब सूबेदार अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। आपको बता दें, घटना गुरुवार सुबह की बताई जा रही है। शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर आज सुबह उनके गांव नुनहाड़ पहुंचा, जहां सैनिक सम्मान के साथ और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया। सूचना मिलने पर राज्य मंत्री सहित कई राजनेता अंतिम संस्कार में पहुंचे। मातृभूमि की सेवा करते हुए हमारे परिवार का, मेरे क्षेत्र का एक जवान शहीद हुआ है, अपने प्राणों की आहुति दी है। इस संकट के समय में मैं उस नौजवान को तो श्रद्धा सुमन उसके चरणों में अर्पित करता हूं, और ख़ास तौर से उस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। फीवर था, उसके बाद हमने इसको एमआई रूम में, फिर एमआई रूम से एमएच में, एमएच से फिर दूसरे दिन इसको डेथ हो गया। कहाँ तैनात थे ये चाइना बॉर्डर पर तैनात थे। वो थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट एरिया है, वहाँ से आने में जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। एमपी के रीवा जिले के परसा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें, महिला के परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो नवविवाहित है, और साथ ही परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या उसके पति और ससुर ने धारदार हथियार से की है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि महिला का पति आर्मी में है और 10 दिन पहले ही वो घर आया था। बताया जा रहा है कि घरेलू हिंसा के चलते महिला की हत्या कर दी गई। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ये ग्राम परसा का है, वहाँ पे मृतिका पूजा पटेल है। इसका शव जो है सार में मिला हुआ था, और पति मिलिट्री में नौकरी करता है, फौज में है, और ये छुट्टी आया हुआ था। आरोप ये है कि इसने अपनी पत्नी को मारपीट किया है, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। अभी जाहिरा तौर पे जो लाश का निरीक्षण किया गया है उसमें उसके शरीर में कुछ चोटें हैं। 100 पंचनामा के बाद लाश जो है पीएम के लिए भेज दिया गया है, और अभी उसमें मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उस एमपी के भिंड जिले में यूं तो कई गांव ऐसे हैं जो आजादी के समय से लेकर आज तक सड़कों से वंचित थे, मगर भिंड विधायक संजीव सिंह के प्रयासों से भिंड विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले काशीपुरा, गढ़पुरा और लहरोली किशोरपुरा मार्ग और सीसी रोड सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि काशीपुरा का भूमि पूजन होने के बाद तत्काल कार्य को भी चालू करा दिया गया है, और सड़क बनते हुए देख बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। सभी गांव वालों ने विधायक संजीव सिंह का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए आभार जताया। वहीं विधायक संजीव सिंह संजू ने लहरोली में सड़क सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करते हुए कहा कि इन गांवों में भूमि पूजन के बाद सड़क का कार्य चालू करा दिया है, और इसके अलावा श्यामपुरा, मुचाईपुरा सहित जो शेष सड़कें विहीन गांव हैं उनको भी जल्द सड़कों की सौगात मिलेगी। आज उन सड़कों का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। काशीपुरा की रोड है जो वो करीब 2 करोड़ के आसपास है, और आज़ादी के बाद से वो लगातार मांग कर रहे थे। कई बुजुर्ग जो आते थे हमारे पास, वो हमेशा कहते थे कि भाई हमारा तो इस तरीके से निकल गया, लेकिन हमारे बच्चे कम से कम ये परेशानी से न जूझें। और आज जब हम गए तो बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी थी, नौजवान साथियों के चेहरे पर खुशी थी। मशीन पहुंच गई थी, काम चालू हो गया था, उसका भूमि पूजन हुआ है। ये जो ढोंचरा किशोर सिंहपुरा रोड है, इसकी भी मांग बहुत समय से चली आ रही थी, और इस रोड के बनने से लाहौरी गांव के साथ साथ यहाँ लगभग 2 दर्जन गाँव को फ़ायदा होगा। जो भिंड जाना चाहते हैं, लाहौर में होना जाना चाहते हैं,
उन सभी लोगों को फ़ायदा होगा इस रोड के बनने से। ये इसकी लागत भी करीब 2 करोड़ के आसपास है। पुलिया है एक बड़ी, उसमें वो भी बनेगी। और भी मैंने कहा है कि इस रोड को स्कूल तक जोड़ा जाए। अभी ग्रामीणों ने, सभी लोगों ने बताया कि एक रोड और है जी पीछे की तरफ, मैं इस रोड को भी जोड़ा जाए। जब हम काशीपुरा गए थे तो वहाँ 2 गांव उस रोड से और जोड़ रहे थे जो कि उसमें थे नहीं। तो मैंने उनसे कहा है, अधिकारियों से और ठेकेदारों से, कि कन्हईपुरा, गुड़ूपुरा और मूंगारामपुरा, ये तीनों गांव भी उस रोड में जोड़ दें, तो जिससे लगभग वहाँ भी 1 दर्जन गांव के लोगों को लाभ होने वाला है। तो मैंने वो रोडें ली हैं जो आज़ादी से अभी तक बनी नहीं थी और बहुत दिनों से मांग हो रही थी। यहाँ लाहौरी में एक गांव की रोड है, वो विधायक निधि से है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के जनपद पंचायत मझगवा में स्थित ग्राम पंचायत पडरी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 8 साल के कार्यकाल में प्रधान भवानी दीन बहेलिया और रोजगार सहायक प्रवीण कुमार द्विवेदी और सचिव जय सिंह गौड़, इंजीनियर रामकांत त्रिपाठी ने जमकर लूट मचाई हुई है। वहीं रोजगार गारंटी के कामों में मृत व्यक्तियों, दिव्यांग, नाबालिग और शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं को रोजगार गारंटी योजना में फर्जी मजदूर बनाकर लाखों रुपए गबन कर लिया गया है। और वहीं मामले को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम और सीओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। श्रीमान जी, मुझसे 10,000 रुपये लिया गया और 4 बार मेरा रिकॉर्ड भी बनाया गया और पीएम आवास 36 नंबर का आज तक मुझे नहीं दिया गया। किसने पैसा लिया आपसे? प्रवीण द्विवेदी साहब, रोजगार सहायक। कब लिया था? 6 महीने हो गए और 6 महीने रिकॉर्ड बना के हो गए। अभी उसको बोलते हैं जाके तो गाली गलौज करता है, बोलता है जाओ सुनाओ जहाँ सुनाना हो। मैंने जन सुनवाई में भी दिया था और 81 में भी किया था, लेकिन कोई निर्णय मुझे नहीं मिलता। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन से हम ये चाहते हैं जो हमारा वाजिब लाभ है हम गरीबों को वो दिलाया जाए और ये पैसों की घूस खत्म की जाए। लोगों से ऐसे पैसा ले करके खोखला बना दिया गरीबों को और आवास उनको अभी आज तक नहीं मिलता। हम अपनी मजदूरी कॉलोनी पाए हैं, बाकी 1,05,000 रुपया मिला है। एक के बाद पैसा जाम हो गया है, मुझसे 15,000 रुपया मांगत रहा है, बाकी 15,000 नहीं दी न हो। कौन मांग रहा था आपसे 15,000? प्रवीण द्विवेदी। कौन से पोस्ट? ये है रोजगार सहायक। किस बात का पैसा मांग रहे थे? मांगत है कि पैसा देहा तो मैं कॉलोनी का पैसा देहा तुम्हार। तो जब 1,05,000 दी थी तो मैं कहा कि 1,05,000 के बदली में तो ही काफी बाद में नहीं दिया। इसकी शिकायत आपने कहीं और की थी? मैं पहले? एक बार नहीं 3 बार किया। ये वो कौन गोड़ आया हुआ? जय सिंह से मैं 2 बार कहा। जय सिंह कही कि तुम्हारा पैसा आ जाएगा, मैं पैसा दिलवाऊंगा आपका। जब वो नहीं सुने तो मैं 81 में फ़ोन लगा हुआ हूँ, 81 में 3 बार लगाया हूँ। अबे परसों के दिन लगाया, वो भी नहीं कोई सुनाई आ रही है। तो आज आप कहाँ आए हैं? आज आए हैं मझगावा ब्लॉक में। हाँ। किस लिए आए हैं? आए हैं बस इसी के लिए सुनाने के लिए कि हमारा कोई सुनेगा कि नहीं। ठीक, यदि नहीं सुनता है तो क्या हम जान अर्पण कर दें यहीं कि क्या करें? पहले बोलिए आप किस लिए आए हैं? मजदूरी के खातिर आई हूँ कॉलोनी के। भैया नहीं दिए, अब परवीन नहीं दिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कहा जानू कि कहीं नहीं दिया था कि का वही मैं काहे हूँ का वह का बेगारी। इसकी शिकायत आपने शासन प्रशासन से की है? मैं नहीं कहता हुआ हूँ भैया, वो कहा थे कि काया तो जहाँ मैं लांगर मराई हूँ। क्या कुछ मांग भी रहा है उसके बदले में? क्या मांगी थी तो मैं दे दी ना भैया 5,000 लड़का का कॉलोनी है वहाँ दे दी 10,000। अब भैया पा लिया थे मोही लिया था जी। ये ग्राम पंचायत पडरी में GRS के विरुद्ध जो है मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं में गड़बड़ियाँ करने के संबंध में जो है ग्रामवासियों ने आवेदन दिया है सभी सामूहिक रूप से। इस संबंध में 1 हफ्ते पहले भी जो है कंप्लेंट आई थी, जिसको हमने CO जनपद पंचायत मझगवा को जांच के लिए दिया था। अभी तक उन्होंने क्या कार्रवाई किया है अभी ये तो पता नहीं चला। आज पुनः ये जो ज्ञापन आया है इसके आधार पर हम लोग एक यहाँ से अपनी टीम बनाएंगे जिसमें दूसरे विभाग के अधिकारियों को रखेंगे और पूरी पंचायत की मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास की विस्तृत जांच कराएंगे कि किन किन मामलों में क्या स्थिति हुई है
मिलेगा, मेरी लोगों को मजबूरी का भुगतान हुआ है नहीं, इसकी जाँच करवाएंगे और जो भी। एमपी के बालाघाट में हाल ही में निर्वाचित हुए नगरपालिका अध्यक्ष की संकल्पना से बालाघाट शहर की स्वच्छता और शहर को ग्रीन शहर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सभी के सहयोग और प्लास्टिक मुक्ति से जल्द ही शहर में स्वच्छता और सुंदरता कायम होने की उम्मीद है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि गत दिवस मनाए गए तीज पर्व के विसर्जन के दौरान शहर के नागरिकों द्वारा सहयोग करते हुए पूजन सामग्री को नगरपालिका के पूजन सामग्री संग्रहण वाहन में जमा किया गया था और जिसे आज ससम्मान और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए सामग्री से पॉलिथीन अलग कर नदी में घुल जाने वाली पूजन सामग्री को गंगा जी में प्रवाहित किया गया है। आज यहाँ बैनगंगा नदी के तट पर हम सभी नगर पालिका के कर्मचारी और हमारे पार्षद भाइयों के साथ हमने कल जो तीजा का व्रत था और उसकी पूजन सामग्री जो इकट्ठी हुई थी अपनी बैनगंगा नदी के तट पर, उसका विसर्जन सम्मान किया है। उसमें से पॉलीथीन अलग करके श्रद्धापूर्वक हमने विसर्जन किया और आने वाले समय में भी जब गणेश विसर्जन का समय होगा तो यहाँ पर हमने कुंड की व्यवस्था की है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सम्मान जो भी पूजन सामग्री होगी उसका विसर्जन भी यहाँ किया जाएगा और उसके अलावा भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन की भी अच्छे से हमने व्यवस्था की है। और इसके अलावा आप घर में भी अपनी जो विराजित मूर्ति है उनका विसर्जन कर सकते हैं और अगर बैनगंगा नदी के तट पर आप मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो नगर पालिका की ओर से हर प्रकार की सुविधा यहाँ की। एमपी के देवास में एक हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें एक निजी नर्सिंग होम संचालक बुरी तरह से फंस गया है। आपको बता दें कि फरियादी डॉक्टर पवन कुमार चिल्लोरिया निजी नर्सिंग होम चलाते हैं और उनके द्वारा थाने में दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि भीलवाड़ा निवासी एक महिला और देवास निवासी डॉक्टर संतोष दबाड़े, टोक खुर्द निवासी डॉक्टर महेंद्र गालोधिया ने उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे करीब 9 लाख रुपये जो है ऐंठे हैं। वहीं मामले में पुलिस ने फरियादी डॉक्टर की तहरीर पर उक्त महिला और दोनों डॉक्टरों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये सब बताइए, एक हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप का मामला चल रहा था, चूंकि आरोपी पेश हुआ था, क्या न्यायालय का कहना और क्या निर्णय हुआ है? अभी पुलिस ने 5 तारीख तक का पुलिस रिमांड लिया है, न्यायालय ने उसे स्वीकृत करा है। तो अभी 5 तारीख तक सोमवार तक 4 बजे तक का पुलिस को रिमांड दिया गया है। कितने दिन का रिमांड है? 3 दिन का रिमांड। क्या कहना आरोपी पक्ष का? आरोपी पक्ष का अभी तो चूंकि पुलिस रिमांड में पुलिस विवेचना कर रही है, जब 5 तारीख को पुलिस पेश करेगी उसके बाद जो भी होगा पक्ष रखा जाएगा आरोपी की तरफ से। चूँकि बड़ा मामला हो गया, सुर्खियों में लंबा, ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन रही कुछ की डिसेंट क्यों ऐसा समझ पा रहा है? हो सकता है ये विवेचना का विषय है, पूरा पुलिस विवेचना करेगी, निष्पक्षता से ये उम्मीद है और जो भी है पुलिस अपना निर्णय 5 तारीख तक पुलिस रिमांड में करेगी, वो माननीय है। अगर फरियादी के हिसाब से मानेंगे तो 11 पन्नों के आवेदन पर क्या सुनवाई मानते हैं आप? उसी 11 पन्ने के आवेदन पे क्या क्या लिखा हुआ है पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस न्यायालय में प्रस्तुत करेगी उसको। कुछ वकीलों के बयान भी हुए? हाँ हुए हैं। क्या मानना है? वो प्रकरण से संबंधित ही बयान थे कि जो प्रकरण में तथ्य आए थे जो उस आवेदन के अंतर्गत, उसके आधार पर वकीलों के बयान में हैं जो उसमें इसमें ट्रांजेक्शन हुआ था इस संबंध में। पवन कुमार चिल्लोरिया हूँ, देवास में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले दिनों 19 अगस्त को मेरे द्वारा कोतवाली थाना देवास में ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन की एक FIR दर्ज करवाई गई थी। कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और उसी संदर्भ में मैंने शिकायत 11 पन्नों का एक शिकायती आवेदन दिया है जिस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस की जो अभी तक की कार्रवाई है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ और उसमें जिन लोगों के भी जो भी आरोपी हैं उन लोगों के ऊपर जांच चल रही है और जल्दी जो भी आरोपी है वो जल्दी गिरफ्तार होंगे और पुलिस अपनी जांच में और पूछताछ में जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, दोषी है, वो निकालेगी। और मैं चाहता हूँ कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो दोषी है उसको कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि भविष्य में भी देवास में भी और शहर में भी और हमारे देश में भी
कोई हनी ट्रैप का शिकार ना बने, और एक संदेश जाए कि जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारा व्यवसायी वर्ग है, जो बिजनेस क्लास है, वो इस तरह के बहुत आसान शिकार बनते हैं और वो इससे शिकार ना बने और वो इस तरह के किसी गिरोह में ना फंसे। तो उसके लिए ये लोगों की अवेयरनेस हो कि इस तरह की जो घटना दोबारा ना घटे, इसलिए जो इसके पीछे दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देशी शराब को पॉलिथीन की थैली में पैक कर बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ये वीडियो उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के बरखेड़ी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब के कारोबार में लिप्त महिला को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमको तीन चार दिन पहले ही वहाँ की शिकायत मिली थी। उस बोरखेड़ी एक गांव है जो कि भैरवगढ़ का आउटर एरिया का गांव है। वहाँ पर एक पर्टिकुलर समाज के लोग बाहर बस्ती में रहते हैं और उनकी ऐसी शोहरत थी कि वो लोग आसपास कहीं बनाते हैं और बेचते भी। बाद में फिर कल एक फ़ोन आता है, किसी मीडिया के बंदे ने फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा है वहाँ। तत्काल तो टीम भेजी गई और टीम पहले से चूँकि होमवर्क कर चुकी थी। तो चलिए, मेरे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।